नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को ध्याते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। पहले शुरू वास्तु से मैं करती हूँ, वास्तु की एक टिप और उसके बाद में आज की खास बात और कृष्ण कथा में आज कुछ नया टॉपिक ले लेंगे, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो फर्श की बात हो रही है। अब पश्चिम दिशा में फर्श का रंग कैसा होना चाहिए? पश्चिम दिशा में फर्श का रंग सफेद रंग को चुने। इससे पश्चिम संबंधित कई वास्तु में लाभ होंगे। इससे घर परिवार में हर्ष तत्व बढ़ता है। हर्ष मतलब खुशी का माहौल होता है और इससे मुंह के रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो ये वास्तु की बातें हो गई। अब योग और तिथि की बात करते हैं। चतुर्थी तिथि आज देर रात 1:26 तक रहेगी। आज रात 12:45 तक इंद्र योग रहेगा। ये योग भी बहुत शुभ है। इंद्र योग में राज्य पक्ष का कार्य का सब पूरा होता है और राज्य पक्ष के कार्य दोपहर अथवा शाम को ही करें। आज शाम 6:24 तक रवि योग भी रहेगा। तो रवि योग में सारे काम में सफलता मिलती है, कोई काम बिगड़ता नहीं है, सारे काम में सफलता मिलती है। रवि योग में आप रवि को सूरज को अर्घ देना है, मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। रवि योग सभी कुयोगों और अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करता है, तो इससे किसी प्रकार में हर प्रकार में शुभ काम सफल होता है। आज शाम 6:24 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो गति का प्रमाण देता है। अश्विनी नक्षत्र को हर प्रकार की यात्राओं से जोड़ा जाता है और इस नक्षत्र में नए वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। और इसका स्वामी केतु है और इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो कुचिला के पेड़ को आज प्रणाम करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। कुचिला का पेड़ आपको ना मिले तो इंटरनेट से ही उसकी तस्वीर लेकर उसको प्रणाम करें। आज की खास बात ले लेते हैं। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत होता है और आज भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है, तो आज उसका ध्यान करें और गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें, तो आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। अभी उपाय जान लेते हैं थोड़ा सा। 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े लें तो प्यार और शोहरत मिलेगा। प्यार और शोहरत के लिए 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े लें और इलायची लवंग को श्री गणेश जी को चढ़ाएं। मिट्टी से बनी गणपति जी की मूर्ति ले आएं। अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति ले आएं। और बिजनेस साझेदारी को गिफ्ट करनी चाहिए, मतलब जो पार्टनर है आपकी पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी और बिजनेस में तरक्की होगी। बिजनेस के पार्टनर को गिफ्ट करनी चाहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो सारी परेशानियां दूर होगी। सारे परेशानियों को दूर करने के लिए संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और ओम रीं ग्रीं ग्रीं ये 108 बार जाप करें, तो आपका रुतबा भी कायम रहेगा, आपका जो पोजीशन है वो बढ़नी हुई रहेगी। ओम रीं ग्रीं ग्रीं 108 बार जाप करना है और तुलसी से बनी माला से जाप करना है तो शुभ फल मिलेगा। लाल चंदन स्फटिक रुद्राक्ष की माला लें। तुलसी से बनी हुई माला से जाप नहीं करना है। आपको एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी अर्पित भी नहीं करनी है और तुलसी की माला से जाप भी नहीं करना है, और उसको लाल चंदन स्फटिक की माला रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। चिड़ियों के लिए जल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन बाहर रखें, तो जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। गणपति को लाल गुलर का फूल जरूर अर्पित करें, तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके धारण करें, तो जीवन का यश पूरा होगा। 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें और उसे धारण करें, तो जीवन में यश मिलेगा। और वह
वैचारिक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपके विचार को बढ़ाने के लिए चिकनी मिट्टी की बनी लड्डू गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। आपको अगर गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी लीजिए, चिकनी, उसको छान लीजिए अच्छे से, उसको पानी से भिगो लीजिए और एक गोला बना लीजिए और उसकी पूजा करें। पूजन से पहले मिट्टी गणपति को पूजते हैं। पूजन के पहले मिट्टी के गणपति को पूजते हैं। साफ चिकनी मिट्टी लेकर लड्डू की आकृति बनाएं और उसकी फिर पूजा करें। कलावा लपेट दें, घर के मंदिर में स्थापित कर दें। उसको बना के, उसको लड्डू के रूप में बना के उसकी पूजा करें, उसके ऊपर कलावा लपेटें और उसे मंदिर में स्थापित करें। विधि पूर्वक रौली, चावल, धूप, दीप से पूजा करनी चाहिए। नारियल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। जीवन में सुख शांति चाहिए तो नारियल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और श्री गणेश जी को अर्पित कर दें तो जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। नारियल को जल में दूर्वा डालकर अर्पित करें। गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। जल को किसी पेड़ या पौधे के जड़ में डाल दें। आज शाम को श्री गणेश के आगे घी का दीपक भी जलाना है। अपने बच्चों को भी हल्दी का टीका लगाएं। अपने बच्चों के मस्तक पे भी हल्दी का टीका लगाएं तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। और एक खास बात है, क्या चीज़ आज नहीं खानी चाहिए? चतुर्थी तिथि को मूली का सेवन करने से बचें। मूली हो सके तो नहीं खाएं आज, क्योंकि ये नरक के समान दुख देती है, तो मूली का सेवन आज नहीं करें। तो ये छोटे से उपाय थे जो मैंने बता दिए हैं। और मंदिर या धर्म स्थल पर जरूरतमंदों को वस्त्र आज दान करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। तो आइए कृष्ण कथा ले लेते हैं। क्या आपने माला शुरू किया है? क्या आपने नाम जाप शुरू किया है? मैं इतना कृष्ण कथा बताती हूँ, उसमें मैं हर वक्त मैं नाम जाप करने को कहती हूँ। क्या आपने शुरू किया है? नहीं, आपको भी बहाने मिलते हैं। नाम जाप नहीं करने के 100 बहाने मिल जाते हैं। मन बहुत बहाने बनाता है, कभी ये कभी वो। कभी हमने कहा चलो सत्संग पर चलो तो बहाने याद आ जाते हैं। कोई फिल्म पर चलने के लिए कहते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। कोई आज पार्टी करते हैं तो पार्टी में भी जल्दी चले जाते हैं। या कोई ट्रिप पे किधर जाना हो तो चलो हम सब चलते हैं, तो सब तैयार हो जाते हैं। बस भर जाती है ट्रिप पे जाने के लिए, पूरी बस भर जाती है। लेकिन सत्संग कीर्तन के लिए मंदिर चलने के लिए कोई बोलेगा तो 100 बहाने याद आ जाते हैं। आज ये है, आज वो है। तो कीर्तन सत्संग पर जो जाते हैं ना, उससे थोड़ा भी मिल जाता है ना, उसे संतुष्ट हो जाते हैं, उसे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा ही कथा कीर्तन सुनने को मिल गया तो मन को शांति मिलती है और वो लोग खुश हो जाते हैं, सदा वो मग्न रहते हैं। लेकिन जिसे नहीं जाना है ना, जिसे नहीं जाना है मंदिर में, उसको 100 बहाने मिल जाते हैं। उसमें से 10-11 बहाने मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बहाने बनाते हैं। पहला बहाना, ये कोई उम्र है जाने की? जब हमारी उम्र ही नहीं है जाने की कथा पर तो हम क्यों जाएं? दूसरा बहाना, जब बुलावा होगा, बुलावा आएगा तब जाएंगे, अभी नहीं आया है बुलावा। क्या घूमना फिरना छोड़ दें? जब बुलावा होगा तब अब आएंगे। क्यों? सत्संग पर जो जाते हैं वो क्या घूमना फिरना छोड़ देते हैं? क्या नहीं घूमते फिरते हैं? ऐसा नहीं है, वो सब कुछ करते हैं। जो सत्संग कीर्तन करते हैं वो भी घूमते हैं फिरते हैं, सब जगह जाते हैं। तीसरा बहाना देख लेते हैं, आप चलो मैं पीछे पीछे आऊँगा, ये एक बहाना होता है। चौथा, टाइम नहीं है। बाकी सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन कथा के लिए टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी घर का काम करना है, अभी दुकान का काम करना है, दुकान पे आज ये नहीं आया है, सेल्स में नहीं है, आज बहुत काम है, आज मुझे ये निकालना है, आज मुझे ये निकालना है, आज डिलीवरी बॉय नहीं आए हैं, नौकरी आज ये बॉस ने ये काम बोला है, आज ये काम करना है। तो बहुत सारे, आज तो समय नहीं है, मुझे समय नहीं है, टाइम नहीं है। दूसरा बहाना, आज मूड नहीं है। कौन कहता है? मन कहता है कि आज मूड नहीं है। नए नए नखरे होते हैं, मन के होते हैं। मन को आज मूड नहीं है, इसके लिए नहीं आना है। फिर छठा बहाना, अगली बार चलेंगे कथा में, आज छोड़ दो, आज जरा ठीक नहीं लग रहा है। धीरे धीरे मन को हमें समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये बहाने नहीं चलेंगे। धीरे धीरे मन को समझाना पड़ता है, इसे कथा से जोड़ना पड़ता है, तभी ही मन लगता है। सातवां बहाना, जवानी में कहते हैं कि ये उम्र है कोई जाने की,
और बुढ़ापे में कहते हैं अब उम्र रही कहाँ जाने की। तो ये बहाने होते हैं। घर ही तो मंदिर है, घर ही में कर लूंगा, जाने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सत्संग पे जाने की जरूरत नहीं है, घर ही मंदिर है, घर में ही भगवान है। हाँ ये तो सही है कि घर में ही भगवान है, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मंदिर क्यों बने हैं, मंदिर क्यों होते हैं? बच्चों को तो घर में ही पढ़ा सकते हैं हम, फिर हम स्कूल क्यों भेजते हैं? अगला बहाना, मेहमान आए हुए हैं, क्या करें, नहीं आ सकते, तो उस मेहमान को भी घर कथा पे लेके आना चाहिए ना, मेहमान को भी कथा पे ले आओ। अगला बहाना, बेटी मैके आई हुई है, बहुत दिनों के बाद आई हुई है, 15 दिनों तक रहेगी, तो मैं नहीं आ सकती। तो क्या बेटी बोलती है कि 15 दिन तक मैं आई हूँ तो कथा पे नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए? क्या बेटी कहती है कि सत्संग पे नहीं जाना चाहिए? अगला बहाना, भगवान की मर्जी ही नहीं है तो मैं क्या करूं, इसके लिए सत्संग पर नहीं आ सकता। भगवान की मर्जी नहीं है, ये तुम्हारे मन की मर्जी है, ये तुम्हारा मन नखरे कर रहा है, तुम्हारे मन की मर्जी नहीं है आने की, इसके लिए तुम नहीं आ रहे हो। अगला बहाना देखिए, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज थोड़ा सा बुखार लग रहा है, तबीयत नासाज लग रही है। जब छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तब स्कूल नहीं जाने के भी यही बहाने होते हैं। आज बुखार लग रहा है मम्मी, स्कूल नहीं जाना है, आज पेट में बहुत दुख रहा है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। उसी तरह आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसके लिए सत्संग पे नहीं जा सकता। मन के कितने बहाने होते हैं। फिर लास्ट बहाना मौसम का बहाना देते हैं, आज कितनी ठंड है, ठंड बढ़ गई है, क्या करें, आज मैं नहीं आ सकते, तो कल आएंगे। तो ये सब बहाने हैं। तो इतने सारे बहाने होते हैं, ये तो मैंने थोड़े से 10-11 बहाने बना दिए, ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हैं सत्संग पर नहीं जाने के। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक संत एक बार गांव में आया था। गांव में आकर एक व्यक्ति से वो कहता है, चलो कथा सुनने चलो, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बिताओ, कथा सुन लेते हैं। तो वो व्यक्ति बार बार उसको बहाने बनाता है, टाल देता है कि नहीं अभी नहीं, कि बेटे की सगाई नहीं हुई है, बेटे की सगाई हो जाए तो चलूंगा। फिर बेटे की सगाई हो जाती है, बेटे की शादी हो जाए फिर आऊंगा। तो बेटे की शादी हो जाती है, घर में नई बहू आई है, तो घर में बहू भी आ जाती है, शादी भी हो जाती है। तब महात्मा कहता है, आइए अब तो चलो, बहू भी आ गई घर में, अब क्या बहाने बना रहे हो, अब तो सत्संग पे चलना चाहिए, चलो कथा सुनने चलते हैं। अब तो बहू घर में आई है, अभी तो आई है, अब भजन कैसे करें, भजन में कैसे जाएं, अभी तो आई है। महाराज आप सही कह रहे हैं, शादी वादी हो गई, बहू भी घर आ गई, लेकिन वो नई बहू है, उसे थोड़ा सा घुल मिलने के लिए टाइम तो लगेगा। वो घर को समझने के लिए टाइम तो देना चाहिए ना, उसे समझने दो, यूज्ड टू होने दो, फिर आएंगे, जल्दी क्या है। हाँ हम कई बार ऐसा करते हैं, जब नई बहू घर आती है ना, तो 2-3 महीने में ही नहीं हुए हैं तो उसका इम्तिहान लेना शुरू करते हैं। ये तुम्हें क्या क्या आता है, कुछ आता है कि नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखा के भेजा है, कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं। अच्छा 2-3 महीना हो जाता है और फिर सास कहती है, तुम गुड न्यूज़ कब दे रही हो। तो अरे अभी तो वो नई घर में आई है, अभी तो थोड़ा टाइम उसको लेने दो, उसको टाइम से रहने दो, यूज्ड टू होने दो, जल्दी क्या है। सब उसको सीखने का, घर को समझने का, लोगों को समझने का टाइम तो दो। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना इस गांव में, तब तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा, तब जरूर चलना पड़ेगा। अब तो ठीक है, अब तुम बहाने बना रहे हो, बहू का बहाने बना रहे हो, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं करने के 99 बहाने होते हैं, सुना, नहीं जाने के 99 बहाने होते हैं, लेकिन एक संकल्प ही काफी कुछ काम करने के लिए। कुछ काम अगर करना हो ना, तो एक संकल्प ही काफी होता है, बस फिर काम हो जाता है। लेकिन जब जो नहीं करना है, उसके लिए 99 बहाने मिल जाते हैं। कुछ समय बाद महात्मा फिर उसके पास आया, अब तो चलोगे। व्यक्ति ने कहा, अब तो मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अब कैसे चलूं, घर का वो जो बेटा है वो काम पे जाता है, लेट आता है, तो घर को भी तो देखना है, अभी मैं कैसे चलूं। अच्छा महात्मा ने कहा, फिर भी आधा घंटा तो निकाल ही लेना चाहिए ना, आधा घंटा निकाल लो। अच्छा ठीक है, तो इस खटिया पर ही बैठकर स्मरण करते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है, आओ हम इस खटिया पर बैठकर स्मरण करते हैं। तो ऐसा होता है, बहाने बहुत मिल जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्मरण तो घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कथा सुनना बहुत जरूरी है, श्रवणम भी जरूरी है। जैसे स्मरण करते हैं, वैसे श्रवणम भी करना चाहिए। कथा सुनने से भी लाभ होता है। पहले की सत्संग पर जाना चाहिए, हमें
घर से निकलना चाहिए बाहर दूसरे ऊर्जा लेने के लिए। वो जो ऊर्जा होती है ना, मंदिर की ऊर्जा लेने के लिए सत्संग सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर घर पे बैठकर आप माला जाप करो, माला शुरू करो। ये डोज बहुत जरूरी है। हमें भी नाम जप करते रहना चाहिए, उससे ही हमें मन को शांति मिलती है। मन को बहाने बनाने मत दो। नहीं काम करने के 99 बहाने मिल जाते हैं, लेकिन जो काम मन से किया जाता है ना, उसके लिए एक ही संकल्प काफी हो जाता है और काम अच्छे से पूरा हो जाता है। तो तुम्हें भी संकल्प लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये एक संकल्प लो कि मैं रोज नाम जाप करूंगा, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने के भी बहाने मिलते हैं। नहीं आज ठंड है, मैं जल्दी कैसे उठूं, नहीं उठ सकती, सुबह इतना जल्दी 4:30 बजे नहीं उठ सकती। तो ये सब बहाने हैं, ये मन के बहाने हैं। मन को साइड में रख दो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए। 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठ के कथा कीर्तन कीजिए, कृष्ण कथा सुनिए। श्रवण करने से भी बहुत लाभ होता है। नाम जाप कीजिए तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।